मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं की अब खैर नहीं। लगातार आ रही अवैध खनन और अधिकारियों पर हमलों को देखते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब ड्रोन से इस पर नजर रखी जाएगी। जी हां, अब ड्रोन से होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, यानी कि ये व्यवस्था 33 जिलों के 117 रेत स्टॉक्स पर निगरानी रखने के लिए की जाएगी। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अब रेत माफियाओं की नहीं है खैर। खनन करते पाए गए तो होगी कड़ी कार्रवाई। आसमान से सरकार रखेगी माफियाओं पर नजर। ड्रोन से होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। 33 जिलों के 117 रेत स्टॉक्स पर होगी निगरानी। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार एक के बाद एक कड़े फैसलों से सभी को चौंका रही है। अब सरकार ने रेत माफियाओं पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार ने पूरा मसौदा भी तैयार कर लिया है। प्रदेश में रेत खदानों से अवैध खनन परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने के लिए अब रेत खदानों, सड़कों, टोल नाकों पर ड्रोन से सर्वे करने की तैयारी है। रेत भंडारण का ड्रोन के माध्यम से वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कराए जाने के संबंध में संचालनालय, भूमिकी और मध्य प्रदेश खनिकर्म विभागीय क्रम समिति की बैठक में मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ड्रोन के माध्यम से वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कराए जाने की अनुशंसा की है। ड्रोन सर्वेक्षण की कार्यवाही जिला कलेक्टर के निर्देश पर की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा नवाचार करने का काम किया है कि अब शहर के प्रमुख प्रवेश के जो सड़कें होती है, मार्ग होते हैं, द्वार होते हैं, वहाँ पर ड्रोन के माध्यम से अवैध खनिज के परिवहन के ऊपर निगरानी की जाएगी, जिसका कंट्रोल रूम सीधे भोपाल को होगा। वहाँ ड्रोन में अवैध परिवहन अगर कोई करते पाया जाएगा तो वह ऑनलाइन स्टेट को दिखेगा, स्टेट मुख्यालय को दिखेगा, कंट्रोल रूम को दिखेगा और वहाँ से सीधे जुर्माने की और दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान होगा। इसी प्रकार से परिवहन के जो टोल टैक्स है, परिवहन के जो नाके हैं, तमाम जगह इस प्रकार की व्यवस्थाएं करके हमने यह सुनिश्चित करा है कि हम और अच्छे से सुशासन कैसे दे सकें, कैसे हम लीकेजेस को और अच्छे से रोक सकें, उस दिशा में हमारा एक नवाचार है। निश्चित तौर पर नवाचार करना, समय के साथ चलना, ये सरकार के लिए आवश्यक होता है। मध्य प्रदेश के 33 जिलों के 117 रेत स्टॉक्स की निगरानी ड्रोन के माध्यम से कराई जा रही है। सरकार का ये फैसला निश्चित तौर पर रेत के अवैध खनन पर पूरी तरह नकेल कसेगा। कलेक्टर के निर्देशन में हर जिले का प्रशासन इस पर कड़ी निगरानी रखेगा। शहर, गांव और सूबे की सड़कें भी अब सरकार की नजरों में होंगी। ड्रोन सीधे इसकी लाइव तस्वीरें राजधानी में बने कंट्रोल रूम में दिखाएगा और इसके बाद रेत की चोरी करने वालों तक प्रशासन का अमला चंद मिनटों में ही पहुंच जाएगा। कार्रवाई में आधुनिकता और तकनीक का ये गठजोड़ निश्चित तौर पर ब्रेक लगाएगा। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो देखिए, रेत खनन को लेकर सरकार किस तरह से, जिस तरह का अवैध खनन है, रेत माफिया जिस तरह से प्रदेश में सक्रिय हैं, अब इन पर सरकार ने सख्ती की तैयारी कर ली है। मोहन सरकार ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए ड्रोन के माध्यम से इन पर नज़र रखने की तैयारी कर दी, यानी कि अब नियमों को और कड़ा बनाया जाएगा और इन तक पहुंचने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसे ही कहीं अवैध खनन पाया जाता है तो सरकार उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करेगी। यहाँ पर सीएम मोहन यादव का एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है रेत माफियाओं को लेकर, क्योंकि देखिए, हम पहले देखे थे कि इस तरह से रेत माफिया नदियों का सीना छलनी करते हुए वहाँ पर मशीनों के द्वारा रेत निकाला करते थे। और अब यही वजह है कि सरकार सख्त है और जब अधिकारी वहाँ पर रोकने के लिए पहुँचते थे तो उनके हौसले इतने बुलंद होते थे कि ये उन अधिकारियों पर भी हमला करने से नहीं चूकते थे। लेकिन अब सरकार पूरी तरह से सख्त है। अब इसका कितना असर देखने को मिलेगा, ये फिलहाल देखने वाले की बात होगी, लेकिन नई तकनीक का इस्तेमाल ज़रूर यहाँ पर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के 33 जिलों में 117 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रेत का अवैध खनन किया जाता है और
इन माफियाओं पर अब कड़ी नजर सरकार की होगी। चलिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी जी यहां पर जुड़ गए। दुर्गेश जी, जिस तरह से हम देखते थे लगातार रेत माफियाओं का सक्रिय होना और अवैध उत्खनन की खबरें सामने आती थी, यानी कि मोहन सरकार अब पूरी तरह से एक्शन में है और अब इस तरह के रेत माफियाओं पर लगाम कसी जा सकेगी। देखिए कमर जी, मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं और माननीय सख्त से सख्त कदम उठाने का काम हमारी सरकार कर रही है। आप देखेंगे कि पूर्व में जिस तरह से जो माफिया था वो अपना फन फैला रहा था, कई जगह पे हमने और भी रसूखदारों को देखा था जो अपना फन फैलाने का काम कर रहे थे। उसके फन को कुचलने का काम हमारी सरकार कर रही है, क्योंकि नई नई तकनीक आ गई है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उनका भी पूरा भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। अब देखेंगे आप 33 जिलों में हमने 117 जगह पर जहाँ पे रेत के स्टॉक्स हैं वहां पर हम ड्रोन के माध्यम से उसकी वो रखेंगे, नजर रखेंगे। कहीं कोई ऐसा इस तरह से कोई छुपकर कोई हमारे हमलों पर हमले जैसे करने की कोई कोशिश करेगा तो उससे निपटने के भी पूरे इंतजाम हमारी सरकार कर रही है। चलिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि सरकार की सख्ती जिस तरह से देखने को दुर्गेश जी, इससे पहले भी हमने देखा है सरकार की तरफ से सख्त रुख इख्तियार तो किया गया, लेकिन सिर्फ चुनिंदा कार्रवाई हुई है और उसके बाद बात ठंडे बस्ते में चली जाती थी और यही वजह है कि रेत माफिया और सक्रिय हो जाते थे। और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि जो अधिकारी वहां पर पहुंचते थे उन पर भी हमला करने से नहीं चूकते थे। देखिए, पूर्व में कुछ घटनाएं इस तरह से घटी हैं और निश्चित रूप से उन पे रोकथाम करने के लिए और अच्छी तरह से हम उसमें आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ड्रोन के माध्यम से भी नजर रख रहे हैं और माफिया का फन कुचलने का जो हम काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से आपके समक्ष है। अब तो और भी हम कठोर कार्रवाई करते जा रहे हैं। आप देखेंगे आने वाले समय में इन सब चीजों पर रोकथाम लगेगी। चलिए, इस कठोर कार्रवाई का कितना असर रेत माफियाओं पर होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार सख्त है और अब मतलब ये है कि रेत माफियाओं की कहीं खैर नहीं, गलत काम करने वालों को मोहन सरकार बख्शेगी नहीं। लगातार सीएम मोहन का ये एक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि जिस दिन से उन्होंने शपथ ली थी हमने शुरुआत से देखा था कि उन्होंने ताबड़तोड़ ऐसे फैसले लेना शुरू कर दिए थे और शुरुआत से एक्शन में दिखाई दी और जिसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि अब रेत माफियाओं पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी में सरकार है।